क्या कर रहे हो भैया आप? कुछ नहीं, छोटे बस बच्चों के लिए सवाल निकालना था, अच्छे अच्छे PYQs। क्या हुआ? मेरे को पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आ रहा इंटीग्रेशन में, जो पार्शियल फ्रैक्शन लगता नहीं है। हाँ वही चीज नहीं आ रही मेरे को। इंटीग्रेशन का पार्शियल फ्रैक्शन? हाँ। अरे मैं समझ गया तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है, तुम्हें ब्रेकिंग नहीं आ रही होगी। हाँ। आओ तुम्हें बढ़िया से बताते हैं, परेशान मत हो, आओ बताता हूँ तुम्हें इंटीग्रेशन। हे चैंप्स, आओ बात करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन थ्योरम को लेकर के। इंटीग्रेशन चैप्टर के लिए आप अगर एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, आप आरडी शर्मा सॉल्व कर, उन सब में आपको पार्शियल फ्रैक्शन थ्योरम के सवाल जरूर मिल रहे होंगे। और क्योंकि ये है भी इंपॉर्टेंट और हमारे बोर्ड एग्जाम में आती भी है, तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना मांगता है, राइट। लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर अगर आप देखते हो तो इसके सवाल थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं और लेंदी भी होते हैं। कैसे इसको डील करें, तो इसके लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन के बेसिक समझने बहुत जरूरी है, जो हम आज की क्लास में आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने वाले हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाओ। आज की क्लास में आप अगर इसको अच्छे से देख लेते हो तो विश्वास मानो यार, विश्वास पक्का बता रहा हूं, पूरा पार्शियल फ्रैक्शन अच्छे से तुम्हें आ जाएगा। और इसकी जितनी फॉर्म्स है वो भी मैं तुम्हें बढ़िया समझाने वाला हूं कि कब क्या क्या करना है और एक्सटेंडेड पार्ट में भी क्या करना है। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि आपका मतलब एक सवाल ये आना चाहिए ना तुम्हें कि अगर आप पढ़ रहे हो या टीचर पढ़ा रहा है आपको पार्शियल फ्रैक्शन, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भैया लगानी कहां है, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कहां करेंगे, है कि नहीं। जब मुझे पता चलेगा कि यार मैं यहां लगा सकता हूं पार्शियल को, तो वही अप्लाई करोगे। क्योंकि अगर आप इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर बहुत जगह अलग अलग तरीके की फॉर्म्स लग रही होंगी और अलग अलग तरीके के आपको फॉर्मूले देखने को मिल रहे होंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। हालांकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो गए या एनुअल की बात करें, प्री बोर्ड की बात करें, सबके लिए इंटीग्रेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा खासा वेटेज है, इंटीग्रल कैलकुलस इंपॉर्टेंट है, राइट। डेफिनेट इंटीग्रल में भी तुम्हें इसका यूज करना है। तो आओ अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अपने को पार्शियल फ्रैक्शन लगानी कब है दोस्त, है ना। जब तुम ये जान जाओगे तो फिर क्वेश्चंस को पहचान पाओगे और फिर अप्लाई करके सॉल्व कर पाओगे। तो बताता हूं मैं तुम्हें। देखो दोस्त, एक बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप इंटीग्रेशन को तैयार कर रहे हो, इंटीग्रेशन के अंदर अगर आप रेशनल फंक्शन की बातें कर रहे हो, रेशनल फंक्शन क्या होता है आपका। सो दोस्त, रेशनल फंक्शन का मीनिंग हो गया फंक्शन लाइक px बाय qx, ओके। मतलब जहां पर दो फंक्शन अपन के क्या आ रहे होंगे, एक डिवाइड फॉर्म में होंगे और ये एल्जेब्रिक होने वाले हैं। कैसे होने वाले हैं दोस्त? एल्जेब्रिक होने वाले हैं, डिवाइड में दे रखे होंगे, राइट। अब यहां पर दो सिचुएशन आती हैं, जिसमें से एक तो बहुत इजी होता है कि अपन कुछ लॉन्ग डिवीजन थ्योरम लगा लेते हैं या फिर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो बेसिक है, वो आसान है। दूसरा वाला थोड़ा लेंदी होता है ना, उसी में दिक्कत आती है। बताता हूं क्या। यहां से आपकी दो कंडीशंस बन सकती हैं। पहली कंडीशन आती है दोस्त ये कि जब आपकी डिग्री ऑफ px, मतलब जो हमारा न्यूमरेटर है, उसकी डिग्री क्या हो, बड़ी हो डिग्री ऑफ qx से, मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी हो या फिर बराबर। तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं, इस केस में आप सभी यूज करते हो, या तो आप डिवीजन करते हो, लॉन्ग डिवीजन थ्योरम, मतलब यार सिंपल वही डिवीजन जो हम लोगों ने सीखा है ना क्लास 10th 9 में, वही अप्लाई करना है, ओके। लॉन्ग डिवीजन थ्योरम लगा देते हो, या फिर आप कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ना न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जैसी चीज को तैयार करते हो, है ना। तो वो चीज तो बहुत सिंपल है, उस पर अपन लोग बाद में बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पार्शियल पर। तो पार्शियल इसका सेकंड केस है बच्चा, जहां पर ये लगता है। तो कभी भी अगर तुम्हें डिग्री ऑफ px, मतलब जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो छोटी मिले, और जो डिग्री ऑफ qx है, मतलब जो आपके डिनोमिनेटर की डिग्री है, न्यूमरेटर की छोटी हो और डिनोमिनेटर की क्या हो, डिग्री बड़ी, राइट। सो डिग्री ऑफ, अगर आपको डिनोमिनेटर ये बड़ी मिल जाए, ओके, तो इस केस में आप क्या यूज करते हैं, देन वी हैव टू यूज द पार्शियल फ्रैक्शन थ्योरम, ओके, द ओजी थिंग्स, है ना। सो पार्शियल फ्रैक्शन थ्योरम, और इसको अच्छे से पढ़ लो यार, एग्जाम के लिए तो बहुत जरूरी है, मतलब आती ही आती। मुझे याद है मेरे एग्जाम में भी ये आई थी और लेंदी वाला सवाल आ गया था मेरे एग्जाम में, तो है ना। तो उस समय तो खैर इतनी चीजें नहीं थी, इतना रिसोर्सेज नहीं थे, यूट्यूब ही समझ लो नहीं था यार उस समय। तो अपन लोग बुक्स पे ही निर्भर रहते थे, तो उसी से चीजें समझ पाते थे, करते थे। अब तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा रिसोर्सेज है, बहुत सारी चीजें, अच्छी खासी इंटरनेट कनेक्टिविटी है, बढ़िया से पढ़ाई करो और बहुत बढ़िया नंबर लेकर के आना है, ओके। सो हम लोग इसमें क्या लगाने वाले हैं दोस्त, पार्शियल फ्रैक्शन थ्योरम। अब आओ समझते हैं कि इसको लगाएं कैसे और कौन कौन से इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो हमें सवाल के अंदर देखने को मिलेंगे। शुरू करें। तो तुम्हें ये आइडिया लग गया कि भाई अपने को कब लगानी है पार्शियल फ्रैक्शन। ये तो समझ जाते हो ना, डिग्री का मतलब अगर x की पावर 1 है मैक्सिमम पावर, तो उसे बोलते हैं लीनियर। अगर x की पावर मैक्सिमम 2 है तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर पावर 3 है तो क्यूबिक। वो बेसिक है, वो अपने को आता होगा, है ना। क्लास 12th में हो तुम, इतनी चीजें तुम्हें पे
पता है पहले से, राइट। तो अब पार्शियल फ्रैक्शन लगानी कब है, जब ऊपर वाली डिग्री कम हो और नीचे वाली की पावर क्या हो, ज्यादा। सिंपल सा मैं तुम्हें एक एग्जांपल पकड़ाऊं तो सीधी सी बात है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, राइट, ऐसे करके दे रखा हो, और आपको ऊपर 2x प्लस 1 दे रखा है, नीचे क्यूबिक इक्वेशन है, ये ऐसे लिखा हुआ है x माइनस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3 करके लिखा हुआ है। अरे यार इसके पेट पे लिख दिया मैंने आओ देखें, तो ऐसे कुछ करके अगर आपको मिल जाता है तो वहां पर अपन क्या यूज करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन थ्योरम लगाते हैं। अब लगाते कैसे ये समझो। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन में आप देखोगे तो कुछ इस तरीके की फॉर्म्स आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलती हैं, राइट। तो पहले हम इसी को अच्छे से समझेंगे और इस पे एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे, राइट। तो इस तरीके की फॉर्म्स देखने को तुम्हें एनसीईआरटी में मिलती हैं, राइट। अब इन फॉर्म्स का नाम क्या है और कैसे कैसे अप्लाई करना है वो सीखते हैं, और उसके बाद एग्जाम्पल ही से आएगा यार। मैथमेटिक्स में मतलब अगर आप केवल ऐसे पढ़ रहे हो तो मजा नहीं है, एग्जाम्पल लगाओ, एग्जाम्पल ही यहाँ पर समझाएगा। तो इसे बोलते हैं बच्चा लीनियर, है ना। यहां पर आप देखोगे यहां पर कैसे फैक्टर है तुम्हारे, तो लीनियर फैक्टर दे रखे हैं, मतलब यहां पर x की पावर कितनी है, 1 1 है, तो इसको बोलते हैं मुन्ना लीनियर फैक्टर। सुना, तो ये लीनियर टाइप की है। ऐसे टाइप में मुन्ना क्या करना है, अपने को सिंपल सी बात है, जो हमारे लीनियर फैक्टर्स नीचे नजर आ रहे होंगे या वो लीनियर टर्म नजर आ रहे होंगे, उन्हें हमें डिफरेंट फॉर्म में लिख देना है, मतलब सिंगल करके लिख देना है। तो तुम देख पा रहे होगे अगर यहाँ x माइनस ए और x माइनस बी दो लीनियर फैक्टर मुझे नजर आ रहे हैं, दो लीनियर टर्म नजर आ रहे हैं, कहां पर, डिनोमिनेटर देखना होता है। अच्छा एक बात जरूरी, यहां पर तो सारी फॉर्म्स हैं, पर जब तुम सवाल को करने बैठोगे, क्वेश्चंस को देखोगे दोस्त, तो तुम्हें क्या पकड़ना है सबसे पहले, कि ऊपर वाले की पावर ऐसा तो नहीं ज्यादा है और हम पार्शियल लगाते जा रहे हैं, आंसर ही नहीं आ रहा है ना। तो ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले अपने को यह देखना है कि ऐसा तो नहीं है ऊपर वाले की पावर ज्यादा हो। तो खैर यहां पर तो सारी आप देखोगे तो डिग्री ऊपर वाले की कम है, नीचे की ज्यादा है, तभी अपन पार्शियल लगा पा रहे हैं। तो सबसे पहला काम सवाल के अंदर जो तुम्हें करना है कि पावर देखना है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर चेक करो। अगर नीचे वाली की ज्यादा है तो आंख बंद करके पार्शियल लगाना शुरू करो। अब देखो पावर 1 है तो आपके लीनियर फैक्टर्स हुए, और इस केस में आपको दोनों को सेपरेटली लिख देना है विद अ कांस्टेंट दैट इज a एंड b, जो कि कोफिशिएंट्स है 1/x माइनस a के। तो हमें क्या करना है, इन्हें अलग अलग लिख देना है इस तरीके से। उसके बाद क्या ऑपरेशंस होंगी और क्या चीजें होंगी वो अभी मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाऊंगा, वो अभी मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाने वाला हूं, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करना, ठीक। अभी इतना समझो कि अगर मुझे ऐसा कुछ नजर आया, जो कि सवाल ऐसे ही एनसीईआरटी खोल करके देखो, है ना, जो आपकी 5th एक्सरसाइज है उसमें ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे डायरेक्टली, तो उनको हम अलग अलग कर लेंगे। अगर ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे रिपीटेड फैक्टर्स है बेटा। कैसे फैक्टर्स हैं, रिपीटेड। कैसे, x माइनस ए है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो देखो दो फैक्टर है, x माइनस ए और x माइनस ए, तो इसको बोलते हैं रिपीटेड टाइप, है ना। अगर मैं इसे ब्रेक करके लिखता हूं तुम्हारे लिए, सो वी कैन राइट इट x माइनस ए इंटू x माइनस ए, तो देखो रिपीट कर रहा है ना, दैट इज कॉल्ड रिपीटेड। इस केस में आपको क्या करना होता है कि आपको पावर 1 से शुरू करना है, और जितनी दे रखी हो, जरूर नहीं स्क्वायर ही हो। मैं तुम्हें आगे तक बात बताता हूं। अगर मुन्ना यहां क्यूब लगा होता तो हम एक और पावर आगे बढ़ाते, हालांकि यहां स्क्वायर लगा हुआ है, पावर कितनी है दोस्त, 2 है, तो हमने दो टर्म ओपन किए हैं, a बाय एक्स माइनस ए जो कि 1 पावर पे होगा, फिर आपका 2, और ऐसा तब तक करते हैं इंक्रीमेंट 1 1 का जब तक के पूरी पावर यहां वाली मैच ना कर जाए। जैसे अगर यहां क्यूब लगा होता बेटा जी, अगर यहां पर क्यूब लगा होता तो अपन क्या करते, यहां पर x माइनस ए खोला a के साथ, फिर b के साथ x माइनस ए का स्क्वायर खोला, फिर एक और टर्म हम ओपन कर रहे होते, दैट इज c बाय एक्स माइनस ए का होल क्यूब। बात समझ आ रही है। तो आपको इसको इंक्रीमेंट करते जाना है 1 1 का, 1 पावर से शुरू करना है तुम्हें, फिर इंक्रीमेंट 1 1 का करते जाना है, दैट्स ऑल। और कब तक करना है, जितनी यहां पर पावर है। उसके बाद का काम ऊपर ही जैसा होने वाला है, वो क्या काम होगा अभी अपन एग्जांपल से करेंगे। नेक्स्ट अगर तुम देख पाओ तो इसी वाले फॉर्म का एक्सटेंडेड वर्जन नीचे नजर आ रहा है, ये भी तुम्हारा क्या है, लीनियर है। क्या है, लीनियर। लेकिन अगर दोस्त तुम्हें 3 मिल जाए नीचे, तो जब तुम एक्सरसाइज खोलोगे, 5th एक्सरसाइज लगा रहे होगे अगर तुम, तो उसमें अच्छे से दिखोगे जो आपके 3rd 4th क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर नीचे 3 फैक्टर्स आ रहे होंगे। उसमें क्या करना है, तो कुछ नहीं, जो काम आपने ऊपर किया है वही काम यहां करना है। इतनी बात याद रखना, जितने फैक्टर्स हैं उतने ही कांस्टेंट आएंगे। तो जैसे अगर तुम इसमें देख पाओ तो 2 थे तो 2 आए, a के साथ x माइनस ए और इसके साथ x माइनस बी। यहां पर 3 आएगा, x माइनस ए के लिए 1 कांस्टेंट a, x माइनस बी के लिए 1 और x माइनस सी के लिए 1। अगर मान लो 4 आ जाए तो आपको एक और ऐड कर देना है, प्लस d बाय एक्स माइनस डी, वॉट एवर इट इज, ओके, वो अपने को करना है। तो जितने रहेंगे उतने हमें लेकर के जाना है। तो 3 टर्म आ रहे हैं बेटा, 1 2 और 3, ध्यान रखना।
अगर फैक्टर्स 3 है तो टर्म भी कितने आएंगे दोस्त, 3 आएंगे। कितनी बात चमकी तुम्हें मजे से। अब देखो आगे, जहां पर अगर तुम देख पाओ तो ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, पहले और दूसरे का क्या है, कॉम्बिनेशन। इसे बोलते हैं लीनियर एंड रिपीटेड। लीनियर भी है और क्या कर रहा है, रिपीट भी कर रहा है। यहां रिपीट कर रहा है और यहां लीनियर है। मैं तुम्हें ओरिजिनली बताऊं तो पार्शियल की केवल 3 ही फॉर्म्स होती हैं। बुक्स में आपको 5 नजर आती है, वो मिक्सचर होता है एक्चुअली में। वो क्या होता है, मिक्सचर होता है। ओरिजिनली 3 ही रहती हैं, एक लीनियर, एक रिपीटेड और एक जो आपके ऐसे वाले रूट्स आते हैं जहां पर ये फैक्टराइज नहीं होता है, जहां पर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा होगा। एक वो वाली फॉर्म आती है आपकी, राइट, क्वाड्रेटिक उसको बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक वाली आ जाती है ना, और नॉन फैक्टराइजेबल होती है वो क्वाड्रेटिक, वो वाला होता है। बाकी सारे उसी के मिक्सचर है दोस्त, ठीक है ना। तो अब यहां पर इसके लिए क्या करते हैं, स्क्वायर के लिए क्या सीखा है, तो हम क्या करेंगे, 2 बार वैसे ही लिख लेंगे जो हमने लिखा हुआ है। और क्योंकि ये लीनियर फैक्टर है, क्योंकि क्या है ये लीनियर फैक्टर, तो जो काम तुम पहले ऊपर पहले वाले के लिए कर रहे थे वही काम तुम्हें यहां इसके लिए करना है। देखो c बाय एक्स माइनस बी कर दिया है, लीनियर वाले के लिए हमें वैसे ही लिख देना है। और रही बात अगर आपकी नॉन फैक्टराइजेबल अगर क्वाड्रेटिक नजर आ जाती है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसे करके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं एनसीईआरटी के अंदर, आरडी शर्मा के अंदर, या जो भी आप रेफरेंस लगा रहे हो ना, सब में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। कैसे करोगे फिर, तो उस केस में क्या करना होता है, जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, अब इसको क्या करना है, पहला वाला तो बिल्कुल वैसे ही लिखोगे जैसे फैक्टर ऊपर सीखा है तुमने। एक्स माइनस है, अगर लीनियर फैक्टर है मुन्ना, अगर क्या है लीनियर फैक्टर से, तो उनको ए बाय जो फैक्टर है उसको वैसे ही लिखना है, ठीक। और अगर नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक आ जाएगी तो इसके लिए जो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में वो लीनियर टर्म आएगा। कैसा टर्म आएगा, लीनियर टर्म। अगर आप देख पाए तो नीचे क्या है दोस्त, क्वाड्रेटिक, तो ऊपर कैसा टर्म आ रहा है, ऊपर आ रहा है लीनियर टर्म, एक कम पावर का टर्म आता है। जैसे इसमें ही आप देख सकते हो, नीचे पावर 1 है एक्स की, तो ऊपर एक्स की पावर 0 वाले टर्म, और एक्स की पावर 0 का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट 1 ही आएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई में आपका एक्स की पावर 0 रहता है। सारे लीनियर में ऐसे ही आपको नजर आएगा। जैसे ही क्वाड्रेटिक आएगी, एक पावर कम टर्म आ जा रहा है आपके सामने, आप देख पा रहे होंगे, एक पावर कम टर्म आएगा, दैट इज bx प्लस सी। तो अगर कोई नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक अपने को नजर आएगी मुन्ना, तो उसके लिए bx प्लस सी यूज करना है न्यूमरेटर में। और अगर हमारे पास लीनियर टर्म है तो ऊपर केवल एक नंबर a b c, ये नंबर्स होंगे, कांस्टेंट नंबर्स, रियल नंबर ही होने वाले जो मिलेंगे हमें, है ना, वो हम लिखेंगे। अगर रिपीटेड रूट्स है तो हम उसको ओपन करते जाएंगे, 1 पावर से शुरू करेंगे और जितनी मैक्स पावर हमें दे रखी है सवाल में वहां तक ले जाएंगे विद द कांस्टेंट, उन्हीं कांस्टेंट के साथ। क्या तुम्हें ये फॉर्म समझ में आ गई है? तो क्या अब हम एग्जांपल्स की ओर बढ़ सकते हैं? बोलो हाँ या ना। चले एग्जांपल्स की ओर। अब 1 बाय 1 जरा हम समझते हैं एग्जांपल्स को। और मैं तुम्हें कहा है कि यार मोस्टली 3 चीजें होती हैं, एक लीनियर, एक रिपीटेड और एक क्वाड्रेटिक, इन्हीं के मिक्सचर चलते रहते हैं। तो तुम तीनों को अलग अलग समझे रहोगे ना, तो उनके कॉम्बिनेशंस में भी वही काम करना होता है जो तुम यहां देख पा रहे हो, है ना। अगर ये तुम्हारा मिक्सचर दोनों का दे रखा है, पहले और दूसरे का, तो आपको लीनियर के लिए लीनियर करना है ना, और जो आपको रिपीटेड है उसके लिए रिपीटेड वाला फॉलो करना है। आई होप आपको समझ आया होगा। परेशान बिल्कुल मत हो, अभी एग्जांपल्स लगाएंगे। इंटीग्रेशन तो यहाँ सिंपल लॉग का हो जाता है ना, 1 तैयार होता है, तो इंटीग्रेशन सिंपल है। मैं तुम्हें इसको डिकम्पोज करना सिखाऊंगा कि भैया अगर ऐसी चीजें दे रखी हैं तो आप उसको कैसे उस फॉर्म में ले जा पाओगे, ठीक है ना। बाकी इंटीग्रेशन उसके बाद का यार बहुत कूड़ा होता है, बहुत ही आसान होता है, वो तुम कर लोगे, मुझे इतना विश्वास है ना, मुझे इतना विश्वास है तुम उतना कर लोगे, ठीक है। आओ देखिए बताता हूं तुम्हें। अब देखो पहला एग्जाम्पल लेता हूं, है ना, बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे। आओ देखो, पहला एग्जाम्पल है आपका बच्चा, जैसे आपको दे रखा हो डिकम्पोज करने के लिए, ऊपर x दे रखा हो और नीचे x प्लस 1 है और साथ में x प्लस 2 है, ये दे रखा है, और तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करने को बोला जाता है। सवाल देखना जाकर के, तो अपने को क्या करना है, कैसे इसे डिकम्पोज करें, कैसे इसे इंटीग्रेशन के फॉर्म में लेकर के जाए। बिल्कुल चिंता नहीं करना है, हम क्या करेंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है समझते हैं, ठीक है ना। तो अपन लगाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक। देखो ध्यान से, तो इसे तुमने क्या किया है, जो तुम्हें दे रखा था सवाल x बाय एक्स प्लस 1 और x प्लस 2, तुमने जैसे सिखाया गया है उसी फॉर्म में कर दिया, क्योंकि ये लीनियर है। कैसा है ये, दैट इज लीनियर, ये लीनियर फॉर्म में है आपका, है ना। मतलब इक्वेशन नीचे क्वाड्रेटिक आएगी, जो आपके फैक्टर्स है वो लीनियर पावर में है, राइट। चमका इतना, तो अपन ने इसको अलग अलग कर दिया। अब यहां से आपको क्या करना है, ये सीखना है। ये तो मैंने ऊपर आपको बताया, इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने तुमको ये समझा दिया। अब इसके बाद क्या करना है यार, बहुत सिंपल सी चीज है जो बचपन से करते आ रहे हो, है ना। सिंपल, जो सवाल कह रहा है करते जाओ। क्या कह रहा है भैया, ऐड करो, तो एलसीएम ले लो। वैसे तो इसके यहां वाले सवाल में 2 तरीके आते हैं, एक तो
एक आप कोफिशिएंट को कंपेयर करते हो और दूसरा एक होता है वैल्यू पुट करके करते हैं, है ना। कोफिशिएंट कंपैरिजन आपका हर एक टाइप में लगता है, तो अपन वो सीखते हैं, ठीक है ना। फिर जब आपको एमसीक्यूज की क्लास करेंगे या शॉर्ट्स करेंगे हम लोग, तो उसमें आपको बताऊंगा भी मैं, ठीक है ना। प्लस बी एक्स प्लस 1 और मुन्ना क्या कर दो, इसे डिवाइड कर दो, कर दिया। अब देखो ये चीजें आपस में कैंसिल हो जाती हैं, मिलेगा क्या आपको x, ये चीजें आपकी हट जाएंगी, ठीक। ऊपर वाले कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे बेटा, तो आप इसको ऐसे लिख लो, ठीक है ना, लिखा हुआ है। अब इसके बाद आप इसे क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, ax मिला, 2a मिला, bx मिला और 2b मिला। अगर एक भी सवाल तुम समझ गए तो मजा आ जाएगा, है ना, अच्छे से लग जाएंगे क्वेश्चन। और विश्वास मानो तुम्हारे एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल प्रिपेयर रहो अच्छे से, और लापरवाही नहीं करनी। इस बार तुम्हारा 12th है, भूलना मत, राइट। अच्छे से प्रिपरेशन करो, फालतू चीजों से बच करके रहो बेटा। अब देखो इतना जैसे ही आप कर लोगे, आपने एक्स वाले को एक साथ कर लिया, जो वेरिएबल वाला पार्ट है उसे एक पास रखो और जो कांस्टेंट वाला है उसे एक साथ रखो। इतना करने के बाद तुम्हें करना क्या है, कंपेयर कर लो। किसको कंपेयर करना है, कोफिशिएंट्स को। तो मेरे बच्चे अभी तुम्हें नजर नहीं आ रहा होगा कि इधर कुछ कांस्टेंट है कि नहीं है, तो अगर मैं इसे थोड़ा और अच्छे से लिख करके तुम्हें दिखाऊं, तो x के साथ में क्या लिखा हुआ है, 1। अगर वो केवल x है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, ऐसी क्या चीज उसके साथ मल्टीप्लाई में है, दैट इज पॉजिटिव 1, तो 1 है। और कोई कांस्टेंट है नहीं, तो उसे हम 0 लिख सकते हैं, हाँ या ना, इतना हम कर सकते हैं क्या, राइट। अब देखो यहां से जब तुम कंपेयर करोगे तो x का कोफिशिएंट है कितना है दोस्त, 1, तो तुम्हें एक इक्वेशन मिलेगी a प्लस बी बराबर 1। और दूसरा कांस्टेंट को कंपेयर करोगे दोस्त, तो तुम्हें मिलेगा 2a प्लस बी बराबर 0। अब आपको इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, और जैसे ही a और b मिलेगा उसको यहां पर रख दोगे, खत्म, डिकम्पोज हो गया। तो कुछ बहुत खास नहीं है, बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस इसके जरूरी हैं और अच्छे भी होते हैं। तो हमारे पास क्या है, a प्लस बी बराबर 1 और 2a प्लस बी बराबर 0। दोनों इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे, ये और ये कैंसिल, कितना आएगा, -a, और यहां से मिलेगा दोस्त 1। a की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, -1 आ गई। द वैल्यू ऑफ a इज -1। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे टर्म के लिए, तो जब तुम a रख दोगे -1, तो b कितना आएगा, तो मेरे बच्चे -1 रखोगे और -1 को उधर टहलने के लिए भेजोगे, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। बोलो हाँ या ना, क्या इतना अपने को समझ में आया, बोलो भाई। अगर तुम एक सवाल भी समझ लोगे, पूरी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, बड़े अच्छे से सारी चीजें तुम्हारी हो जाने वाली है। बताओ कोई दिक्कत यहां तक, डन, फिनिश, और कुछ नहीं करना तुम्हें। अब a और b की वैल्यू रख दो। अब तुम्हारा ये पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोज हो गया है, मतलब तुम्हारा जो फ्रैक्शन था अब वो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। यहां a रखोगे, यहां भी, और सिंपल इंटीग्रेशन लॉग वाला, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, खत्म सवाल। आया समझ में। तो ऐसे ही a और b को क्या करोगे, सॉल्व करोगे, इक्वेशंस को सॉल्व करिए, दैट्स ऑल। और वो तुम सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन जो मना है वो लगा सकते हो, यहां पर तुम स्वतंत्र हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। आई होप तुम्हें इतना समझ में आया होगा। दोनों इक्वेशंस को मैंने सॉल्व किया है। एक सवाल को दमदार तरीके से समझो ताकि बाकी अच्छे से लग जाए। दोनों इक्वेशंस को रखा, अपन ने सॉल्व किया, कोफिशिएंट कंपेयर किया, दैट्स ऑल। इसके बाद 3 लाइनें बचती हैं अपनी, कौन कौन सी, a और b की वैल्यू को इक्वेशन में रखो, रखने के बाद इसी पर्टिकुलर में रखने के बाद इंटीग्रेट कर दो, खत्म। इंटीग्रेशन एक्चुअल में आसान होता है ना। अगर मुश्किल क्या है उसके अंदर, उसको उसकी फॉर्म में लाना, उसके लिए अलग अलग तरीके की चीजें लगाते हैं, है ना। तो हेल्पिंग हैंड टॉपिक्स पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक। ये वो आपका फर्स्ट पार्ट है ना। तो अब ये दिखेगा कैसे, जब आप इसको पूरा कर लोगे तो बन जाएगा ये तुम्हारा -1/x+1 और 2/x+2, दैट्स ऑल, फिनिश। जो नेक्स्ट टाइप तुम्हारा बनने वाला है यहां पर, नेक्स्ट टाइप वो आएगा रिपीटेड के साथ, एंड इट कैन बी रिटन एज, जैसे मैंने ऊपर ले लिया 2x+1 है, और नीचे जैसे तुम्हारा आ रहा है x² + 1, ठीक है ना, x² + 1 रिपीटेड कर लेते हैं पहले, है ना, होल स्क्वायर वाला कर लेते हैं लाइन वाइज। जैसे लिखा हुआ है x-1 का होल स्क्वायर और x+2 करके लिखा हुआ है ना। और ऐसा इंटीग्रेशन करने को मिलता है तुम्हें, ठीक है ना। और यहां पर अब क्या करना है अपने को, इसको डिकम्पोज करना है, ठीक है, इसको डिकम्पोज करना है। तो क्या करोगे, इसके लिए सेम वही काम आपको करना है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आपका पार्शियल फ्रैक्शन जो कहता है वो करिए, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक। आप क्या करोगे, 2x+1 डिवाइडेड बाय x-1 का स्क्वायर मुन्ना अपना, और x+2 है। तो पहले हमें 1 पावर पे खोलना होगा, फिर हम कहां जाएंगे, 2 के लिए जाएंगे,
और फिर अपन किसके लिए जाएंगे, फॉर आवर लीनियर टर्म, दैट्स ऑल। इतना आपने सीखा। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो दोस्त कुछ नहीं, जो अभी करा है ना वही सेम फॉलो करना है और कुछ भी काम नहीं है, फिर से वही चीज करो। अब यहां से सवाल आसान हो जाता है। आपको मेन चीज जो याद रखनी है कि रूल क्या कह रहा है, कौन सा डिकम्पोजिशन का रूल तुम लगा रहे हो, ठीक। अरे सर जी ये कैसे आ गया, वरना अपन एलसीएम ले रहे हैं, नीचे वही एलसीएम आएगा, और एलसीएम लेना तुम्हें आता होगा, इतना मैं मान के चलता हूं यार, x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 2, ये हमारा एलसीएम नीचे बनने वाला है, ठीक है ना। तो जिस चीज की कमी होती है, जिस फैक्टर की कमी होती है, हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। अब यहां पर क्या आएगा दोस्त, x माइनस 1 का स्क्वायर है इसके पास, तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, x प्लस 2 को, प्लस c, इसके पास क्या आएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, नीचे वाली चीजें आपकी कैंसिल होंगी, मिलेगा कितना दोस्त, 2x प्लस 1 बराबर, आप मल्टीप्लाई करोगे अब सबको, तो x स्क्वायर 2x माइनस x, तो प्लस x आ जाएगा और माइनस 2 आ जाएगा, प्लस b, x प्लस 2 ऐसा ही है आपका, और c ओपन कर दो, तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x कर दिया, हाँ या ना, कोई दिक्कत। अब यहां से काम वही है आपका, इक्वेशन बनाओ और चीजों को सॉल्व करो, राइट, इक्वेशन बनाओ और चीजों को सॉल्व करो। और एग्जाम करीब है, इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए। मैं तो कहता हूं एक टाइम टेबल बनाइए, चैप्टर लिखिए अच्छे से, जो आपके हाफ ईयरली या कंपैरेटिव में आ रहे हैं उनको अच्छे से डिजाइन करो और अच्छे से टाइम दीजिए। इससे पहले भी आप लोगों ने एग्जाम्स दिए होंगे, चीजें की होंगी, तो जो चैप्टर्स आपके तैयार हो गए हैं उन्हें बार बार रिवाइज मत करो। मोस्टली बच्चे पता है क्या करते हैं, जो उनके नंबर करते हैं, बार बार वो उसी चैप्टर को पढ़ते हैं जो उनको आ रहा होता है। हमें अपनी कमियों पे काम करना चाहिए। जो हमारी कमियां है ना दोस्त, उसको अगर तुम सुधार लोगे, जो हमारे वीक टॉपिक्स हैं, जो हमारे वीक चैप्टर्स हैं, अगर आप उसको अच्छा कर लोगे तो आपका रिजल्ट बढ़िया हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, उन्हें जो अच्छा लग रहा होता है करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं बच्चा, लेकिन एग्जाम में तो वो भी आएगा ना जो तुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो भी तो एग्जाम में आने वाला है, उसको कब पढ़ोगे, तो उसको भी तैयार करो, है ना। पढ़ाई इतनी आसान नहीं होती, अपने को मेहनत तो डालनी पड़ेगी। भले वो टॉपिक इंटरेस्टिंग ना लग रहा हो तो थोड़ा सा सोचो उसके बारे में, क्या क्या उसके टॉपिक्स हैं, उसका मीनिंग क्या है, निकालो। लेकिन इतना ध्यान रखो कि आपके जो टॉपिक वीक है उनको आपको तैयार करना ही है ना। ऐसा कोई इफ बट वाला चांस नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर तुम्हारा थिंकिंग ही यही है यार कि जस्ट पास होना, तो बात अलग है, लेकिन अपन कहते हैं कि यार एक ही मौका है ना, 12th की डिग्री लाइफ टाइम के लिए, बढ़िया बनाइए, है ना, बताने में मजा आएगा और माता पिता को भी प्राउड होता है ना, तो उनको सोच करके काम करो। अब मुन्ना क्या करोगे, ये वाले जो टर्म्स हैं इनको हम एक साथ कर लेंगे। सो 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अब a और c के साथ क्या आ रहा है, x स्क्वायर आ रहा है, तो मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लीनियर किस किस के साथ लिया, तो लीनियर वाले अपन के पास ये 3 टर्म है, तो हमने लीनियर कर लिया, प्लस x किया, क्या क्या आ रहा है मेरे दोस्त, a आ रहा है और आ रहा है प्लस b और आ रहा है माइनस का 2c, डन। और एक कांस्टेंट कर लो, कांस्टेंट वाला है जिनके साथ x नहीं है ना, और सबसे सुखी वही है जिनके साथ x नहीं है, माइनस 2a प्लस 2b और प्लस का c, बोलो हाँ या ना, इतना आया। और ये सारी चीजें आपको एज इट इज दे रखी है। अब बच्चों क्या करना है, ये जो फ्री वाले हैं इनको हम 1 से कंपेयर करेंगे, x वाले को 2 से, और क्योंकि भैया x स्क्वायर का कोई टर्म RHS में नजर नहीं आ रहा है, समझे, x स्क्वायर का कोई टर्म RHS में नजर नहीं आ रहा है, तो हम उसे किससे कंपेयर करेंगे, किसी से नहीं, 0 से। जो नहीं होगा उसके लिए क्या करेंगे, 0। सो कंपेयर करो कोफिशिएंट्स को, कंपेयर कोफिशिएंट्स, क्या बनेगा तुम्हारा, तो आ जाएगा a प्लस सी बराबर 0 दोस्त, है ना। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, a प्लस बी माइनस 2c, तो मेरे भैया x का कोफिशिएंट यहां कितना है, तो 2 है, और जो कांस्टेंट है बच्चा वो किसके बराबर है, 1 के, तो माइनस 2a प्लस 2b प्लस c बराबर 1। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, दैट्स ऑल। सॉल्व कैसे करोगे, तो देखो बड़ा सिंपल तरीका है, a और c की वैल्यू क्या है, a प्लस सी 0 है, a बराबर माइनस c आएगा, सब्स्टिट्यूट कर दो, जहां जहां a है माइनस c रखो, b और c में इक्वेशन तैयार, और उस इक्वेशन को असाइनमेंट में से सॉल्व कर लो। ये कैलकुलेशन का पार्ट है जो आपको सीखना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, राइट। और ये इजी चीजें हैं, ये इजी पार्ट होता है, a की वैल्यू, और ये आपके ऊपर है, देखो जरूरी जो मैं बता रहा हूं वही करो आप, ये आप अपने एंड पे अपने तरीके से कर सकते हो इक्वेशन को सॉल्व, ये आपके ऊपर होता है। जो आप लोगों ने क्लास 9 10 में किया ना साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करना, वही करना है आपको, राइट। तो ये आपका हो गया, जब आपको रिपीटेड दे रखे हो उस केस में क्या करोगे, ठीक है, उस केस में आपको लिखना बताया गया, अब उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी समझे। अब आते हैं लास्ट पार्ट, है ना,
एक और एग्जाम्पल लेंगे बस, दैट्स ऑल, ज्यादा नहीं लंबा खींचूंगा मैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या आने वाला है दोस्त, कि अगर आपको जैसे इंटीग्रेशन, तो सवाल आपको एनसीईआरटी में दिखेगा, मैं डिकम्पोजिशन बताता हूं आपको। अब यहां पर आपका क्वाड्रेटिक क्या कर रही है, रिपीट कर जाए। जैसे बेटा अगर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बेस में आपको दे दिया जाए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे रखा है आपको, और साथ में आपको एक्स प्लस 3 दे दिया जाए, ऐसे करके लिखा हुआ है, कैसे करोगे इसे? तो आप यहां पर क्या करोगे, लगाओ वही चीज, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, राइट। सो बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और अगर कोई टॉपिक तुम्हें और चाहिए जो परेशान कर रहा हो, दिक्कत कर रहा हो, तो जरूर कमेंट करो और बताओ मुझे, ठीक है ना। मैं उसे तैयार करके बढ़िया से एकदम अच्छे से क्वेश्चंस को लेकर के आपको बढ़िया से तैयार करा दूंगा। अब देखो दोस्त, इसको क्या करना है, तो अगर हम देखें तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना, तो क्वाड्रेटिक आ रही है और ये फैक्टराइज नहीं हो सकती। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 या 9 रहता तो हम उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले में करके सिंपल फर्स्ट वाले टाइप की तरह कर लेते, लेकिन तो फैक्टराइज नहीं हो रही है। तो इसके लिए इसे क्या लिखेंगे मुन्ना, ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। और ये क्योंकि लीनियर है तो इसे वैसे ही लिख दीजिए, खत्म। क्योंकि ये लीनियर, इसे ऐसे ही लिख देना है, खत्म क्वेश्चन। अब आपका, आप जानते हो बेस वैसे ही रहेगा, दिक्कत नहीं है। ए एक्स प्लस बी के साथ जब आप एलसीएम लेंगे तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा और c के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 2 जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके इसके कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लोगे, तो बेटा जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3ax प्लस 3b आएगा, और प्लस में सी एक्स स्क्वायर प्लस 2c आ जाएगा। अब यहां से दोस्त क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर कॉमन लो मुन्ना, कितना मिल रहा है, a प्लस सी, ये हमारे लीनियर टर्म्स हैं, तो अपन x कॉमन लेंगे, कितना आएगा, केवल b प्लस 3a। और कांस्टेंट वाले मुन्ना कौन कौन से आ रहे हैं, तो 3b और 2c आ रहा है, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत इतना, बताओ। क्वाड्रेटिक वाले हमारे 2 थे, अपन ने उनको उठा लिए। लीनियर वाला अपना 2 आ रहा था, bx और ax वाला, वो अपन ने पिक कर लिया, और यहां पर अपन के कांस्टेंट आ रहे थे। इतना करने के बाद फिर से कंपेयर कर लो, किसको कंपेयर करोगे दोस्त, कोफिशिएंट्स को, ओके, इसको कंपेयर कर लो। कंपेयर करने के बाद आपका a प्लस सी किसके बराबर आएगा, तो मुन्ना यहां पर कोफिशिएंट कितना है, 1 ही है। अच्छा कोई नंबर और लिखा होता ना, माइनस एक्स स्क्वायर होता तो -1 ले लेते, 2 होता तो 2 ले लेते, जैसा लिखा होगा वैसा लेना है। तो ये 1 आ गया, यहां से तुम्हारा b प्लस 3a कितना आ जाएगा, तो कोई x का मेंबर यहां पर नहीं है, कोई है x का मेंबर, जब नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0, और कांस्टेंट जिसके साथ यार x नहीं है ना, वो कांस्टेंट है, वो फिक्स हो गया है बिल्कुल, है ना। तो उसकी वैल्यू वहां कितनी दे रखी है, 1। सो 3b प्लस 2c की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, है ना, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने के बाद आप यहां पर पुट करोगे ABC, और सिंपल इंटीग्रेशन में आपका फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास में आपके जो तीनों टाइप्स बनते हैं पार्शियल के, वो हमने डिस्कस किए हैं दोस्त, तीन ही, वो लिखे रहते हैं। अगर यहाँ 3 टर्म आ जाएंगे तो आप ABC में ओपन कर दोगे, राइट। और अगर आपका लीनियर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, अगर x माइनस 1 का स्क्वायर होता तो आपके 4 आते, c बाई एक्स माइनस 1 प्लस d बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर आता, वो तब तक ओपन होता है जब तक कि उसकी पावर ना आ जाए। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या बताओ भैया, क्या तुम्हें समझ आया पार्शियल फ्रैक्शन? पहली बात कब लगाना है, जब आपको डिग्री नीचे वाले के ज्यादा मिले ऊपर वाले से, तभी लगाओगे, राइट। और लगाने के लिए फॉर्म्स क्या देखनी है, जो आपको यहाँ बताई गई है, कैसे लिखना है वो आपके सामने है, और उनके ऊपर बेसिक एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में सवाल मिल जाएंगे, उन्हीं पर हमने आपको तीनों फॉर्म समझाई है, राइट। सो ऑल ओवर पार्शियल फ्रैक्शन में इतना आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप इतना पढ़ लेते हो अच्छे से तो आपके एनसीईआरटी के सवालों में आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। बढ़िया से वीडियो देखो और फिर सवाल लगाओ, थैंक यू कमेंट कर जरूर करोगे तुम, है ना। तो अच्छे से तैयार कर लो चीजों को, और कोई दिक्कत लगे तुम्हें तो बताना, मैं और वीडियोस इस पर तैयार कर दूंगा, राइट। सो मिलते हैं फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूल मत जाना, है ना। चैनल को बड़ा भी करना है। चैनल का नाम क्या है, दैट इज मैथड, है ना। बढ़िया से मैथ लगाएंगे। बाय बाय। अब चलो जाओ पढ़ाई करो, चलो जल्दी जाओ, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो।